सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार ईश्वर का एड्रेस जानना चाहते थे। आज पूरी दुनिया के लोग कहते हैं हर एक व्यक्ति चाहे वो शराब पीता है वो भी स्वर्ग जाना चाहता है। अगर चाहे वो नशेड़ी है, चाहे वो किसी भी पाप में है, परमेश्वर जानता है कि ये लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन ये नाराज क्यों हुए हैं? कह रहा जब इनके काम नहीं बनते ये लोग नाराज हो जाते हैं। कह रहा है क्योंकि इनके पास सही एड्रेस नहीं था, इसलिए वो लोग नाराज होते हैं। जिनके पास यीशु मसीह का नाम है वो नाराज नहीं होंगे, आज के बाद खुश होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये एड्रेस वो है। कह रहा यीशु मसीह के नाम का मतलब है उद्धार करता। कह रहा उद्धार करने वाला, ताकत देने वाला, छुटकारा देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला। कहता वो परमेश्वर है। कहता वो आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। शाऊल कहता यहाँ पर क्या कर रहा है? अपना है। बहुत अपने लोग भी यही काम करते हैं। कह रहे कि जब खुदा सुनता है तो धन्यवाद करते हैं, जब नहीं सुनता है अपमान कर देते हैं खुदा का। बहुत बार हम अपनी लाइफ में यहाँ पर शाऊल के जीवन में यही हुआ कि शाऊल ने कहता है परमेश्वर की बातों को मानने के बाद कहता है बहुत सही चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हो गया? गलत लाइन पर चल पड़ा है, फिर पाप करने लगा अपनी जिंदगी में। और उसी समय एक रात परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा, कहता इसको बोल दे, कहता कि मैं आपसे बात करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब इजरायलियों ने कहता कि इजरायली विपत्ति में पड़े, जब वो कहीं किसी समस्या में पड़ा, तो उस रात परमेश्वर से बड़ी जल्दी उत्तर चाहता था कि परमेश्वर, आज मसीह लोग भी यही करते हैं कि परमेश्वर कि ये नहीं देखते कि मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलती किया, दिन भर में मैंने क्या काम किए, आज ये ठोकर मुझे क्यों लगी है, आज ये समस्याएं मेरी जिंदगी में क्यों आई है, आज ऐसी कोई बात, परमेश्वर मुझसे नाराज क्यों है, ये नहीं देखा शाऊल ने। शाऊल ने सिर्फ एक बात देखी कि परमेश्वर मेरी बात को सुन नहीं रहा। अब पहले जो दर्शन आते थे आ नहीं रहे, पहले जो भविष्यवाणी करता था वो आ नहीं रही। परमेश्वर अब मेरे से बात नहीं कर रहा है। बात करने की कोशिश किया लेकिन क्या हुआ? बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। और इस समय नाराज हो गया है, इतना नाराज हो गया है। अरे कौन राजा बनाया परमेश्वर ने तुझे, और क्या कर रहा है? कहता इतना नाराज हो गया, बोलता है कह रहा अब मैं परमेश्वर के घर, कहता है परमेश्वर बात नहीं कर रहा। कहता जल्दी उत्तर दे, जल्दी उत्तर दे। बहुत लोग इस खोज में रहते हैं, फटाफट 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 हमें आंसर चाहिए। कब मेरा बच्चा बाहर जाएगा, कब कैंसर ठीक होगा, कब बीमारियां जाएंगी, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। शाऊल इस खोज में था, शाऊल इस खोज में था कि परमेश्वर मेरे से बात करे, बात करे, बात करे, अभी बताए, अभी बताए, अभी आंसर दे, अभी जस्ट अभी चाहिए आंसर। परमेश्वर कभी नहीं देता ऐसे लोगों को आंसर, इतनी जल्दी कभी नहीं देता जो जल्दबाजी करते हैं। इसलिए आत्मा के 9 प्रकार के फलों में लिखा है धीरज का फल। कहता एक फल है जो धीरज है। कहता जिनके अंदर धीरज है, संयम है। ये समय से बड़े टाइम से भविष्यवाणी हो रहा था, लेकिन हर नबी आकर भविष्यवाणी कर रहा था, लेकिन लोग कह रहे थे अरे पता नहीं कितने साल से भविष्यवाणी हो रही है, कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए, लेकिन अब तक यीशु मसीह नहीं आया, अब तक वो उद्धार करता नहीं आया। बहुत कर रहे थे, उस बात की खोज में थे, लेकिन शाऊल भी एक गलती कर बैठा और उसी समय परमेश्वर से उत्तर मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उत्तर देना बंद कर दिया। जब इंसानों को उत्तर नहीं मिलता वो नाराज हो जाते हैं खुदा से। यहाँ पर नाराज हो गया है, इतना नाराज हो गया। अरे क्या कर रहा? राजा के कपड़े उतार कर भिखारी के कपड़े पहन लिए हैं। भिखारी के कपड़े पहनकर नाटक करके और करे एक भूत पिशाच वालों के साथ, तांत्रिक जो करे हाथ देखते, कहता कि जो लोग भविष्यवाणी करते भूत पिशाचों से, कहता भूतों को बुलवाते थे, उन जादू टोना करने वालों के पास पहुंच गया है। और बोलता है इतना घबराया हुआ है, बोलता है कि मुझे उस स्थान पर जय पाना है, जीतना है, मुझे कोई जंग लड़ने जाना है, मुझे कोई नौकरी लेनी है, मुझे कोई आशीष लेनी है, मुझे वीजा लेना है। तो कह रहा है कि क्या कर रहा था वो किसी स्थान को जीतने के लिए क्या कर रहा था कि परमेश्वर से पूछना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ जब राजा महाराजा भी जब लड़ाई करने के लिए जाते थे, जंग लड़ने के लिए जाते थे, कोई भी काम करने के लिए जाते थे, वो पहले परमेश्वर के दासों को बुलाकर प्रार्थना करा के जाते थे। कह रहा कि आज अगर मसीह लोग कह रहा प्रार्थना करके जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो जंग जीतने वाले हैं 2020 में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर शाऊल
शाऊल अपनी प्रार्थनाएं कर रहा है लेकिन उसको उत्तर नहीं मिल रहा, नाराज हो गया है। अबे राजा बनाया तुझे, ये क्या कर लिया तूने? परमेश्वर अगर नहीं बात कर रहा है, अरे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो क्या हो गया? सही एड्रेस नहीं मिल रहा है। भिखारी के कपड़े पहन लिए और जाकर उसी समय भूत पिशाचों से बात करने वाली, तांत्रिक जादू टोना करने वाली औरत के पास पहुंच गया और बोलता है, कह रहा कि मुझे आज कहते मेरा जो प्रॉफिट था ना वो सारी बात बताता था, मुझे मेरे पास रहता था, लेकिन वो प्रॉफिट मर गया है, वो शमूएल मर गया है। कह रहा वो मर गया है, कह रहा उसको कहता वापस बुला दे, मेरे से बात करा दे उससे। भूत पिशाच वाले लोग कभी नहीं बुला सकते, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो शमूएल को मरे हुओं में से उठता हुआ देखना चाहता था और वो बात करना चाहता था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे घर के लोग मर गए हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार के लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे लोग मर गए हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन मरे हुए कभी वापिस नहीं आते। लेकिन याद रखना कि ये मैसेज कहता उन लोगों के लिए, कहता कि अगर आपका कोई काम मरा पड़ा है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कहता कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कि वो आपकी आंखें खोलने के लिए, मनुष्य जाति को गारंटी देने के लिए, कहता है वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, उसने कहता है कि वो सही एड्रेस, सही बात को बताने के लिए, कहता है कि मरियम के पास गया। उसके बाद मरियम के पास जब वो गया, आज भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं मरे हुओं को, कहता है कि देखते हैं कि शायद हमारा दादा, हमारा नाना शायद ना मरता, हमारा बाप ना मरता, हमारी माँ ना मरती, हमारे चाचे ताऊ ना मरते, लेकिन इस दुनिया में सबको एक ना एक दिन मरना है, क्योंकि पाप के कारण मौत आई। लेकिन याद रखना कि जब यीशु मसीह आया तो पश्चाताप के बाद जीवन आया, जीवन। आप मरने वाले नहीं हैं, आप अनंत जीवन जीने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पर उसी समय सही एड्रेस की खोज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन शाऊल ने अपने जीवन में गलती किया और परमेश्वर से नाराज होकर चला गया है। उत्तर नहीं मिल रहा। आज इंसान उत्तर ढूंढ रहा है, लेकिन नाराज हो जाता है जब काम नहीं बनते। पादरी को भी नहीं बख्शता, नाराज हो जाता है पादरी से भी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता नाराज हो जा, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया है, कहता कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। कहता आप जितना मर्जी नाराज हो जाओ, लेकिन वो उद्धारकर्ता आपसे कभी नाराज नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। उद्धारकर्ता उसकी खोज करने के लिए निकले, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लोगों को कहता निराशा से बाहर निकालने के लिए, कर्जे से, दुखों से, बीमारियों से बाहर निकालने के लिए, कहता एक दिन कहता एक औरत के पास एक स्वर्गदूत गया, उसका नाम मरियम था, और जाकर बोलता है कि मरियम, कहता है कि तू थोड़े दिन के बाद गर्भवती होगी। और उसी समय मरियम हैरान हो जाती है। मरियम बोलती है, अरे ये क्या कर रहा स्वर्गदूत भाई, अरे गलत एड्रेस पर आ गया तू, अरे ये कौन से पते पर आ गया, अरे कह रहे दुनिया के लोग ढूंढ रहे होंगे परमेश्वर को, अरे कौन से गलत एड्रेस पर आ गया है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कह रहे भाई, अरे स्वर्गदूत भाई तू गलत एड्रेस पर आ गया है, मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी। अरे उसी समय स्वर्गदूत ने उसकी ओर देख कर कहा, बोलता है, अरे मरियम क्या बोल रही है तू? कह रहे कौन कहता है तेरी शादी नहीं हुई? कौन कहता है? कह रहा है कि सुन, कहता है कि तू कह रही है कि मेरी शादी नहीं हुई है। कह रहा है कि सुन, मुझे पता है तेरी शादी नहीं हुई है। कह रहा है कि तेरे होने वाले पति का क्या नाम है, जिससे तेरी मंगनी हुई है, उसका नाम यूसुफ है, मैं जानता हूँ, बड़ाई का काम करता है, मैं जानता हूँ। कहता है कि मैं प्रॉफिट हूँ, समझ रहे मेरी बात? कह रहा है कि मैं स्वर्गदूत हूँ। कहता मैं वो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत भेजा, उसको वो भविष्यवक्ता बनाकर भेजा। उस स्वर्गदूत को जब उसके पास भेजा तो उस समय हैरान हो गई उस बात को सुनकर। उसी समय मरियम हैरान हो गई, बोलती, अरे भाई तू गलत नंबर पर आ गया। वो वापिस जा रहा था, कह रहे भाई सुन तो जा, अरे सुन के तो जा, अरे फरिश्ते भाई, अरे सुन के तो जा रहे फरिश्ते, ये कैसी बात मुंह से निकाल कर जा रहा है? अरे मैं तो अभी कुंवारी हूँ, अरे मैं गर्भ में, अरे बच्चा कैसे ले सकती हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे फरिश्ते भाई कहाँ जा रहा तू? अरे लेकिन फरिश्ता बोलता है, मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो करके जाऊंगा। कहता है कि वो उद्धार करता किसी और के पेट से नहीं, तेरे ही पेट से जन्म लेने वाला है, तेरे ही पेट से जन्म लेने वाला है। और उसी समय मरियम तो रो पड़ी है, हैरान हो गई है, बोल रही फरिश्ते भाई, अरे मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी, अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? अरे आज तक कोई ऐसा नहीं सुना बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया हो, अरे हमने नहीं सुना। अरे साइंस भी इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस समय चाहती तो वो बच्चा बाहर गिर सकती थी, उसने पूरी दुनिया की लानत को अपने अंदर ले लिया।
उसने पूरी दुनिया की बदनामी को अपने अंदर ले लिया। उसने कहा अगर मेरे कारण किसी का भला होता है तो मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी आज। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर की लाइट से, उसकी ज्योति से गर्भवती हो गई। और उस दिन उसने फैसला किया, उसके एक फैसले ने पूरी दुनिया का उद्धार कराया। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर वो उस दिन इस बात को ठुकरा देती तो आपको बता रहा हूं कि आपको आशीष नहीं मिलना था। लेकिन सच में उस नारी के लिए भी धन्यवाद हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता है कि जो लोग आज जाते हैं चर्च के अंदर और बोलते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ तो है नहीं, हमारा बना तो है नहीं, उनका कभी लाइफ में नहीं बनना। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि अरे कोई बात नहीं, अगर आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तूने किस धर्म को ले लिया है, तूने किस नाम को स्वीकार कर लिया है, उड़ाने दे मेरा मजाक। लेकिन मैं जानती हूँ अरे मेरे मजाक उड़ाने से, कहता है अगर मैंने सह लिया है, मेरे घराने का भला होने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। मेरे घराने की आशीष खुलने वाली आज रात यीशु के नाम में। आपके घराने बदलने वाले हैं, आशीषें आने वाली है, आपकी बढ़ोतरी आने वाली है। चर्च आमीन। कह रहा है यहाँ पर वो सही एड्रेस ढूंढ रहा था लेकिन एड्रेस मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि वो स्टोरी, कहता है कि उसी समय फरिश्ते ने जब कह कर गया और उसी समय फरिश्ते ने उसको बता दिया, कहते हैं वो भविष्यवाणी तेरे ऊपर पूरी होने वाली है, जो भविष्यवाणी आज तक पूरी नहीं हुई। जितने इस चर्च के अंदर बैठे हैं याद रखना 2020 में आपकी भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। यही कर रहा था। लोग क्या करते हैं, खुदा से उत्तर मांग रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिलता, अरे जो खुदा को नहीं जानते वो भी नाराज हो जाते हैं, और जो खुदा को जानते हैं शाऊल जैसे लोग वो भी नाराज हो जाते हैं, और वो भी तांत्रिक विद्या के पास भाग गया है। और इसी समय बोलते हैं अरे अब छोड़ दूंगा मैं यीशु मसीह को, लेकिन छोड़ दूंगा बोलते हैं मैं परमेश्वर को। अरे लेकिन इंसान के छोड़ने से कुछ नहीं होता। यीशु मसीह ने जिसको पकड़ लिया है उसको वो कभी छोड़ने वाला नहीं। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आप छोड़ सकते हैं लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ सकता। आप अपने दर्द के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए ये खोज, कहते हैं कि वो खोज चल रही थी संत महात्माओं की खोज। स्वर्ग में जाना आसान बात नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा जो लोग पैसे की खोज में है, जो लोग चंगाई की खोज में है, जो लोग कहते हैं कि उन बातों की खोज में है, कि शायद इसीलिए चर्च आते हैं कि शायद हम चंगे हो जाएंगे। हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, लाला की तरह रूंगा देते हैं, आ जाओ चंगे हो जाओगे। हम भी यही करते हैं, हमें पता है, आपको आदत पड़ी हुई है। हालेलुया, हाँ जी आ जाओ, कर्जे उतर जाएंगे, आ जाओ। हमें भी ये प्रचार करना पड़ता भाई साहब। लेकिन सही बात बता रहा हूं, लेकिन जिस दिन आप यहाँ पर बैठकर यीशु मसीह को इतना सभी मक्खन लगा के जाते हैं अपने मन में, उसी दिन आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इतना सभी पसंद करते हैं आप अगर यीशु मसीह को, परमेश्वर उसी दिन आपकी स्टोरी बदलने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपके पास सही एड्रेस नहीं है, यीशु मसीह का नाम वो सही एड्रेस है, कहता है आपको सही पते पर पहुंचाएगा वो स्वर्ग में। बोला हालेलुया। लेकिन अभी आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते, मुझे मालूम है, लेकिन 2020 में जो लोग यीशु मसीह के नाम लेते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, उपवास करते हुए, कह रहे नए साल को क्रॉस करने वाले, नए साल में जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आशीषें खुलने वाली है चर्च। आमीन। आशीषें खुलने वाली है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी बैड क्यों ना हो, आपकी स्टोरी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कह दिया है, बोलता है कह रहा एक उद्धार करता पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। यीशु उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला। आज नहीं छुटकारा मिल रहा, आ जाओ एड्रेस पर, छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नहीं हो रहा बच्चा, मिलेगा, आ जाओ एड्रेस पर यीशु मसीह के नाम में। नहीं हो रहे छुटकारे, हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया है, कहते हैं कि वो उद्धार करता पैदा होगा। और 3 मंजूसी, कह रहा जब वो पैदा हुआ और उसी समय उनके पास भी एड्रेस नहीं था, अरे लोगों के पास भी एड्रेस नहीं था। देखो और क्या हुआ, शाऊल के पास भी एड्रेस नहीं था। ध्यान से सुनना, शाऊल भी ढूंढ रहा था परमेश्वर कहां मिलेगा। कौन? पहले परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति भी ढूंढ रहा है। आज लोग बोलते हैं हमारे से पहले का भगवान है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, कहता है उनके पास भी एड्रेस नहीं रहा। हालेलुया। जब शाऊल के पास नहीं रहा तो तुम्हारे पास कहां से रहेगा? शाऊल ढूंढ रहा है, अरे परमेश्वर कहां है तू? इसका मतलब क्या है, आप पुराने लोगों को भी पुरानी बातों में नहीं रहना, नई बातों में आना है, नए साल में आना है, नई आशीषों में आना है, क्योंकि नए नियम में यीशु आ गया है। हालेलुया। अपने पुराने ख्यालों से बाहर आ जाओ, पुराने विचारों से बाहर आ जाओ।
परमेश्वर कह रहा है, पुराने विचारों से बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने पाप करके शाऊल कहता है तुम्हें मुझसे दूर कर लिया है, इसलिए परमेश्वर ने बातें करना बंद कर दी है। इसलिए वो इतिहास जो पुराना आज वो धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आकर वो इतिहास की स्टोरियां बदल दी। जो लोग दुखी थे, बीमार थे, समस्या में थे, सारी परिस्थितियां बदल दी। मैं कह रहा हूं कि ये नया साल यीशु मसीह का नाम लेने वालों के लिए एड्रेस अगर उनको पता लग गया यीशु मसीह का, तो उनकी परिस्थितियां बदलने वाली नए साल में यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस आपके लिए आशीषों भरा साल होगा। और यहाँ पर मरियम ने स्टेप उठाया। हो सकती थी रात को लड़ रही थी फरिश्ते से, लेकिन लड़ रही थी, लेकिन इस समय उसने वो फैसला कर लिया। अगर आप अपने दिमाग में लड़ रहे हैं, अपने विचारों में लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने मन में लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप लड़ते लड़ते सही एड्रेस पर पहुंच गए और आप लड़ते लड़ते बाइबल में खड़े हो गए और आपने एक फैसला ले लिया है मरियम की तरह कि नहीं, आप अपने विचारों में लड़ाई लड़ो। आपने एक फैसला ले लिया कि नहीं प्रभु, कुछ मिले ना मिले, लेकिन उद्धार करता मैं आज के दिन सच में मैंने तुझे पा लिया है। आपको सब कुछ मिलने वाला इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब कुछ खोया हुआ वापिस आएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। सब कुछ वापिस आएगा। जो आपने पिछले साल में खोया वो सब कुछ वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मरियम की जितनी बेइज्जती हुई, उसने बहुत बेइज्जती कराई अपनी। बहुत लोगों ने थू थू किया उसके ऊपर। आज भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने यीशु मसीह को जाना, उस दिन वो पूरी दुनिया के लोग मरियम की तारीफ करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज अब आपको बता रहा हूँ कि ये परमेश्वर है कि जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, अगर वो गुंडा या बदमाश पैदा हो जाता है, लोग लानते देते हैं। याद रखना, अगर आपके पेट में से वो बच्चा पैदा होने के बाद अगर गुंडा बदमाश बन गया है तो लोग थू थू करते हैं, लेकिन याद रखना अगर आप ऐसी कोई शर्म कर रहे हैं, किसी बच्चे ने आपका नाक काट दिया है, या आप टेंशन में है, या माँ बाप कोई बड़ी टेंशन में, डिप्रेशन में है कि मेरा बच्चा क्या था, शराबी हो गया, पैदा होने के बाद मैंने इसको गर्भ में लिया, लेकिन पैदा होने के बाद शराबी हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ यीशु मसीह के एड्रेस पर आना, आप सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना। ये क्रिसमस आपके बच्चों की स्टोरी बदलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद जैसे मरियम की तारीफ हुई, आपकी तारीफ उसी बच्चे से कराएगा परमेश्वर। वो लोग आपके बच्चों की तारीफ करने वाले नए साल में भविष्यवाणी को सुनना। आमीन। आपके बच्चे बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले, यीशु मसीह का नाम लेने वाले। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान था। और उसी समय क्या हो गया कि 3 मंजूसी जो पुराने नियम में, अरे मैंने क्या देखा, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो शाऊल भी बोलता है मुझसे परमेश्वर ने बात बंद कर दिया। फिर मैंने देखा 3 ज्योतिषी, और वो क्या कर रहे, कहते यार परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है। परमेश्वर कह रहा अब तो कह रहा एक पैदा होगा, कहीं नहीं, कह रहा अब एक पैदा होगा, और कह रहे कि वो तो उस खुरली में जन्म लेगा। बोलो हालेलुया, एड्रेस, हालेलुया, हालेलुया। एड्रेस दे दिया है। अरे कह रहे ठीक है परमेश्वर, चल पड़े हैं, लेकिन जैसे ही पहुंच गए यरूशलेम में और कह रहे कि वो एड्रेस नहीं मिल रहा, एड्रेस नहीं मिल रहा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे यीशु कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कहाँ है यीशु मसीह। कहते हम कैसे पहचानेंगे कहाँ है यीशु मसीह। उसने कहा, परमेश्वर ने कहते एक तारा, कहता है मैं तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ, और वो कहता है जिस घर में रुकेगा, कहता है वहां पर आस पास में, कहता है जो तारे की शाइन, कहता है जिस बच्चे के ऊपर पड़ेगी, कहता है समझ जाना उद्धार करने वाला पैदा हो चुका है। हालेलुया। और वो गए, वो तारा देख कर गए, और उन्होंने देखा, कहते जहां तारा रुक गया, कहते ओ बैठे, एड्रेस मिल गया, कहते यहीं रुक गया तारा। कहते बड़ी देर से चल रहा है तारा, लेकिन उद्धार नहीं हो रहा था। कहते कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बड़े टाइम से चल रहे थे वो कहते इतनी देर से चल रहे हैं, लेकिन वो तारा कहते रुक नहीं रहा, पता नहीं कब रुकेगा, पता नहीं कब रुकेगा, चला ही जा रहा है, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, चली जा रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कब से चली जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक दिन एक तारा आपके सिर पर चल रहा है और आपके ऊपर रुकने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कह रहा है कि वो उस दिन देखा उन्होंने, कहते कि ये रहा वो स्टार, कह रहा ये रहा वो स्टार जो पूरी दुनिया के लिए चमकने वाला है बड़ा होकर। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कह रहा जितने यीशु मसीह को जानकर जा रहे हैं, आज क्रिसमस पर बैठे परमेश्वर से आज प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आज आपको स्टार बनाकर भेजने वाला हूँ पूरी दुनिया के लिए। आमीन। आप चमकने वाले हैं, मेरा खुदा आपको स्टार बनाएगा 2020 में। आमीन। आज की रात आप स्टार बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
अपनी खिड़कियां, अपनी तिजोरियां, अपने सारी पेटियां सारे खोल के रखना, खोल के रखना। लक्ष्मी आएगी, धन आएगा, धन आएगा। किसको पता है ना? पहले हम क्या करते थे, नहीं खिड़कियां, मेरे डैडी बोलते थे बेटे फलाना दिन आ गया, ये नाम नहीं बोल रहा, खिड़की खोल ले, फलानी खोल ले, करे लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। मैंने कहा यार आएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? खोल के रखो आज अपना मन, परमेश्वर आज रात आने वाला है आपके अंदर। हालेलुया। खोलने के नहीं? हाँ जी, खोलने के नहीं? नहीं तो भाई साहब मेरी बात मान के ऐसे मत जाना तिजोरी ने खोल लेना, कोई चुरा कर ले जाए। अपना मन खोलना। आज क्या खोलना है? अपना मन खोलना है। सारे साल हो गए, कई साल से मैं भी तिजोरियां खोल के बैठा था। मैंने कहा आएगा, धन आएगा, धन आएगा, धन आएगा। आया नहीं है। गया है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, हमने जान लिया कि वो उद्धार करता हमारे बीच में पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया, हमारे लिए आया। हम जो नाराज थे, हम निराश थे, हमने बहुत बार कंप्लेंट किया तुझे, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई खुदा नहीं है, लेकिन आज हमने जान लिया है वो उद्धार करता हमारे लिए पैदा हो गया है। आज से 2020 साल पहले वो हमारे लिए पैदा हो गया, वो हमारे बीच में है। और आज मैं घोषणा करती हूं कि वो मेरे बच्चों को, वो मुझे स्टार बनाकर जाएगा। आज स्टार, आई एम स्टार। बोलो चीखो चिल्लाओ, कहो आई एम स्टार, I am star. बोलो मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूँ, मैं शाइन मारने वाला हूं, शाइन मारने वाला। मैं चमकूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा चमका तो आज मेरा परमेश्वर मुझे जरूर चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, बोलो आमीन। आमीन। चमकना है कि नहीं? Yes. तारे का पता लग गया? कहाँ रुका वो? कहता वो उस चर्च में रुका। बोलो हालेलुया। Hallelujah. वो उस खुरली में रुका। आप कहाँ आए हैं? इस खुरली में आएंगे नहीं? कहते हैं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप शाइन मारने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये क्रिसमस आपके लिए आशीष भरा होगा। बोलो हालेलुया। Hallelujah. ये क्रिसमस की कहानी आपको पता लगा, लेकिन यहाँ पर कहता है जब उन्होंने देखा तो देखते ही क्या कर रहे थे? उन्होंने लिखता है, क्लियर बोलता है, कोई पढ़े देखो 1:11 में लिखा, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, उसके 2:11 में लिखा, मत्ती के 2:11 में कह रहा, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। किसके साथ देखा? माता मरियम के साथ। कहां पहुंचकर? उस घर में पहुंचकर। आप कहां पर आए हैं? आप परमेश्वर के घर में आए हैं। उस दिन मरियम के साथ था, आज मेरे साथ है। Hallelujah. समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, फिर आगे देखो क्या लिखा, कह रहा है और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, दंडवत किया। उन्होंने देख लिया था। बोला हालेलुया। Hallelujah. आप जो यहाँ हाथ जोड़कर बैठे हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, आप उसको दंडवत कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। कर रहे हो कि नहीं? कहता है और अपना अपना थैला खोलकर, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, हर एक पादरी को लगती है नहीं? लिखा, मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से बताता हूं। यहां लिखा, कह रहा और अपना अपना पर्स खोलकर। बोलो ना, देखो यहां तक पादरी साहब ठीक था कि यीशु मसीह के हम घर में गए, हमने बालक को देख लिया, आपके पास खड़ा है, हमने देख लिया प्रभु को खड़ा है, हमने नमस्ते कर दी, लेकिन उससे आगे हमें अच्छा लग रहा क्योंकि पुराने लोग जानते थे कि बिना कुछ चढ़ाए आशीष नहीं आती बेटे। हालेलुया। Hallelujah. ना ना ऐसा है बाबे नहीं खा जाना, ना ना तो पादरी नहीं खा जाना कहाँ जाते हो आप? कहाँ जाते हो अब? आप चर्च में समझ रहे हैं कि नहीं? जो कोई छोटी सोच रखेगा छोटा ही बनेगा, जो बड़ी सोच रखेगा वो बड़ा इंसान बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा? मैं इसको पढ़ के बड़ा खुश हुआ एक दिन, मैंने कहा थैला क्या यार, काश यहाँ पर से लिख देता इनकी समझ में आया था। एक तो भैंस ही कर रहा, कह रहा जी थैला लिखा वहां पे, तो पर्स लिखा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब तू तो कल ATM भी नहीं लिखा। ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, लिखा। कह रहा अपना अपना पर्स खोलकर और सोना, क्या चढ़ाया? सोना। फिर क्या लिखा? लबान। फिर क्या लिखा? गंधरस। फिर क्या लिखा? भेंट चढ़ाई। क्या चढ़ाई?
हाँ भाई साहब, मैं पुराने नियम की तरह करता हूँ। आपके पास गधा है, गधा ले आओ, घोड़ा है, घोड़ा ले आओ, बकरा है, बकरा ले आओ, और चढ़ाओ तो सही कुछ। खाली हाथ तो मत आओ। क्या कर रहा है, क्या है आपके पास? कहते हैं, लेकिन ये प्रचार लोग ऐसे ही करते रहते हैं, पता है, अधिकतर नो नो लालच हो जाता, लालच हो जाता। अबे लालच तो हो जाता, लेकिन इन्ना दा भी भला होने दोगे कि नहीं? मसीह लोग आज भी गरीब बैठे हैं। बोलते हैं इस बंदे ने भेंट चढ़ाई, एक ताकत की चीज चढ़ाई, दूसरे ने, तीसरे ने खुशबू की चीज चढ़ाई। भाई साहब, खुशबू मेरे अंदर है जिस दिन मैंने यीशु मसीह का नाम लिया। ताकत मेरे अंदर है जिस दिन मैंने यीशु मसीह का नाम लिया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप बस पर्स खोलने की जरूरत है। बोला हालेलुया, हालेलुया। परिवार समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर को आपकी खुशबू है। आप जरा कुछ आप ऐसे करो, कोई बात नहीं, आप जाओ किसी दुकानदार को कहो कि ऐसे करो भाई साहब, ये जो आपका 1 किला है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप ऐसे, मुझे पता लगा ये आपकी जमीन है, ये आप मुझे दे दो। वो कहता हाँ, आपने सेंट बहुत अच्छा लगा है, आप बोलते बहुत अच्छा हो, ताकत बहुत आपके अंदर। कह रहा ले जाओ, ले जाओ, ताकत है आपके अंदर, ले जाओ, जमीन उठा के ले जा सकते हो। मेरा भाई साहब, पर्स खोल के मोल दे के जा, कहता तेरी स्टैंप लगा दूंगा यहाँ पर। समझ रहे हैं कि नहीं? याद रखना, जो लोग भेंट चढ़ाते हैं, बाइबल बोलती है दोगे दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? कह रहा बलिदान चढ़ाया परमेश्वर ने। कह रहे दान नहीं, बलिदान चढ़ाया उसने। कहता है आपके अंदर क्या बलिदान है? आपने बलिदान ही तो है। लोगों ने आपको बोला ओए कहाँ जा रहा है? कहता चर्च में जा रहा है। कह रहा है ईसाई बनेगा क्या? कहता भाई साहब तू जो मर्जी करता रहे, मैं तो बलिदान दूंगा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दिया कि नहीं बलिदान? उस दिन पसंद आया परमेश्वर को आपका बलिदान। जिस दिन आप यहाँ टांग लेकर आए हो अपनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लेग पीस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपनी टांग मैंने बांध रखो। आप सुन रहे हो कि नहीं? यही बता रहा हूँ, आप लेकर आए हैं, परमेश्वर को पसंद है। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या कर रहा है परमेश्वर? बोल रहा है इस बात के लिए, कहता है बलिदान चढ़ाओ। जिस दिन आपको आपके मन में गंदे विचार आए, आपने उसको बाहर फेंक कर आपने अपना मन परमेश्वर को चढ़ा दिया। नहीं, कहता मैं परमेश्वर की भक्ति करूंगा। विचारों को आपने कहा चल बे हट, अरे हट गंदे विचार, मैंने परमेश्वर की भक्ति करना, भी मेरा टाइम हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर को पसंद आया ये बलिदान आपका। आपने अपने मन का, अपने हाथों का, जब आप ताड़ी बजा रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप हालेलुया बोल रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों की ताकत भी देख रहा है। आपके मन में यीशु मसीह की खुशबू है कि नहीं? आप गंधरस चढ़ा रहे हैं। आप क्या चढ़ा रहे हैं? क्या लेकर आए आज परमेश्वर के पास? अगर आप एक सोना भी चढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप सोने निकालो और चढ़ा दो, बाद में लाइव वाले बोल देते हैं पास्टर मुझे सोना मांगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? कहता है परमेश्वर बोलता है, कहता है लेकिन लिखा सुलेमान ने सोने की वस्तुएं चढ़ाई। आज परमेश्वर आपके लिए उसने क्लियर लिखा, बोलता है मर्जी तेरी है, लेकिन उन लोगों ने भेंट चढ़ाई। भेंट, आप यहाँ पर आए हैं खुदा को भेंट करने के लिए, लेकिन एक यही भेंट आपकी, उस व्यक्ति की भेंट ने उसको परमेश्वर ने उस देश में आशीष दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझ रहे हैं? और ये ज्योतिष जो गया था वो भारत से गया था यीशु मसीह की खोज करने के लिए। उसका फल है आप, उसका फल है आप। अगर वो उस दिन अपना दिल ना खोलता उसके चरणों में, तो ये भला नहीं होने वाला था आपका। ये उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उन लोगों का भी धन्यवाद हो जो परमेश्वर के पास गए और जाकर उन्होंने राजा को बता दिया हमें नहीं मिला। वो खोज कर रहे थे, लेकिन सच में उन्होंने एक झूठ तो जरूर बोल दिया, लेकिन परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो सच्चाई निकालना चाहता है, आपके मुंह से निकालना चाहता है। खुशबू निकलने वाली है। चढ़ाओ गंधरस, चढ़ाओ अपने, इसी समय अपनी भेंटें, अपने हाथों को उठाओ और अपनी भेंटें चढ़ाओ। बोलो कि मैं यीशु का हूं, मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलो अपनी भेंटें चढ़ाओ जो जो उसने चढ़ाई। कह रहा लोबान, गंधरस, कहता है और सोना। कहता है कि आप सोने जैसे दिखते हो परमेश्वर को उस दिन। कहता है जिस दिन आप यीशु मसीह का नाम लेकर संडे चर्च आते हो। बोलो हालेलुया। कहता है मेरा सोना भी आया चर्च में आज, मेरा डायमंड भी आया चर्च में आज, मेरी गोल्ड भी आई है, मेरी सिल्वर भी आई है। समझ रहे हैं? कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिल्वर, गोल्ड, समझ रहे हैं? डायमंड। आप परमेश्वर की नजर में डायमंड है, हीरे हैं, हीरे।